हेलो एवरीवन, जय भोलेनाथ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम रीडिंग करेंगे आपकी 2022 कैसा रहने वाला है। ठीक है। और होप करूँगी बहुत अच्छा रहे आपका। ठीक है। और चलिए देखते हैं आपको कैसे पायल चूज़ करनी है। और ये आपका बर्थ मंथ चूज़ करना है। फरवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर, सितंबर है तो पायल 1 चूज़ करें। और अगर मार्च, जनवरी, मई, जून, जुलाई, नवंबर है तो पायल 2 चूज़ करें। ठीक है, चलिए। हेलो पायल नंबर 1। अगर आपका बर्थ मंथ ये है फरवरी, अप्रैल, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर एंड सितंबर, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। ये आपके एंजल मैसेज है, बाद में देखूंगी मैं। पहले हमारे कार्ड से देखती हूँ कि आपकी 22 कैसे जाएगी। एंजल्स प्लीज़ हमें बताएं मेरे व्यूवर्स का 2022 में क्या होने वाला है। ओके, थैंक यू गाइस। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना है आपको। ओके, एंड चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। और साइन में आपको बता देती हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस, यहाँ पर है हमारा चेंजिंग, यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ऑल साइन वालों के लिए है ये गाइस। ठीक है। अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, इमोशंस काफ़ी हाई रहेगी। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर। ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अगेन कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। ठीक है। यहाँ पर है लेट गो, ऑल साइन वालों के लिए है। ठीक है। सीकिंग गुड है यहाँ पर। डिग्निटी। ये आपके मैसेजेस है जो मैं बाद में आपको पढ़कर समझाऊंगी। मेडिटेशन। और ये दो है एंजल्स कार्ड। कार्ड को सेट करके मैं आपको मिलती हूँ। आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। बेसिकली मुझे 22 में चेंज आपके लिए दिख रहा है। ठीक है। समथिंग इज़ गोइंग टू एंड एंड सही मायने में कुछ न्यू बिगिनिंग होगी। यहाँ पर चेंजिंग का कार्ड है। डेफिनेटली होगा आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज। और काफ़ी मिस्टीरियस चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है। ऐसा लगेगा जैसे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी आपकी लाइफ के बारे में, या फिर ऐसा चीज़ें होता है कुछ कुछ चीज़ें, तो आपके जीवन में वैसी चीज़ें होने लगेंगी। ठीक है। और आप एक मिस्टीरियस चीज़ जो है फील करोगे कि लाइक ऐसा कैसे हो गया। ठीक है। कुछ ना कुछ तो आपके साथ ऐसा होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि डेथ के साथ, मतलब चेंजिंग के साथ हाई प्रेस्टेस है। ये बदलाव आप खुद चाहोगे, कुछ ना कुछ चीज़ों में आप खुद बदलाव चाहोगे कि मुझे अभी इस सिचुएशन में नहीं रहना है, मुझे इससे आगे बढ़ना है। और आप पहले जो बदलाव को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। ठीक है। मतलब जो भी यूनिवर्स आपकी लाइफ में बदल रही थी, आप उस बदलाव को पसंद नहीं था, या फिर आप अक्वायर नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो आप 22 के फरवरी के बाद धीरे धीरे हर चीज़ को एक्सेप्ट करना स्टार्ट करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा हुआ वो चीज़ नहीं हुआ। ठीक है। आप स्ट्रोंगर बनोगे, इंट्यूटिव बनोगे। और आपकी जो बेस्ट पर्सनालिटी है, आपकी जो बेस्ट वर्जन है, आप खुद देखोगे। और ये सब किसी लिए होगा क्योंकि आपके जीवन में कुछ बदलाव होगा। ठीक है। देखिए, अगर मैं करियर की बात करूं तो मुझे आपकी 22 में करियर बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स है। मुझे आपकी करियर में एक स्टेबिलिटी दिख रही है। ठीक है। बहुत टाइम से आप कोई स्ट्रगल कर रहे थे और मुझे 22 में ऐसा दिख रहा है आपका जो जॉब है वो सिक्योर हो जाएगा, या फिर आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है, आप जहाँ पर पैसा कमाते हो, जहाँ से, वहाँ से कहीं ना कहीं आपकी एक स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है। आप बिल्कुल वहीं पर ही स्टेबल हो जाओगे। परमानेंट जॉब जिसको कहते हैं। ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि गेन होता हुआ, आप बहुत टाइम से एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ
कोई तो अथॉरिटी से, कहीं से आप कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस आपके बहुत ज़्यादा हैं। तो आपको आपके कॉम्पिटिटर भी आपके सामने हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपकी तरफ जो है, क्योंकि आपके पास नॉलेज है, क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस है, तो मुझे लगता है आप अपनी वर्क से या फिर आप अपनी नॉलेज से आप अपने कॉम्पिटिटर्स को वर्क प्लेस पर कहीं ना कहीं डाउन करोगे और अपनी तरफ चीज़ों को अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, ये पैसा करियर में हो गया। दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है, आप खुद हो सकता है कुछ पैसा खुद दो, आप चैरिटी करो या फिर किसी को लोन वगैरह दो, लोन वगैरह ले सकते हो किसी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती है 22 में। ठीक है, पर्सनल लाइफ की अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें दिख रही है। मुझे एस ऑफ कप्स के साथ दिख रहा है कि जनवरी स्टार्ट होते ही आपके लाइफ में लव की एंट्री हो जाएगी। अगर सब कुछ सही है, लवर के साथ चीज़ें सही है, तब तो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। अदरवाइज मुझे जनवरी में आपका जो है इमोशनल कनेक्शन एक बनता हुआ दिख रहा है। दूसरा मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे डिवाइन कहीं ना कहीं कोई रिश्ते को लेकर आपको बहुत हेल्प करेगी, उस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, डिवाइन यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है खुद आपको जैसे होता है ना, बहुत टाइम से देख रही है, आप किसी प्रॉब्लम को लेकर जूझ रहे हो अगर, तो कहीं ना कहीं डिवाइन हेल्प करेगी। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि विद द 6 ऑफ कप्स आपका जो रिलेशनशिप है नेक्स्ट लेवल होगा। ठीक है, एक तो आप सोलमेट के साथ डील कर रहे होंगे, और नेक्स्ट लेवल आप अगर अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेकर जाना चाहते हो, फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हो, अपने पार्टनर को शादी के लिए बात करना चाहते हो, पहले 6 मंथ के अंदर कहीं ना कहीं ये चीज़ें होगी और काफ़ी स्ट्रांगली होगी। ठीक है, दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कि विद द 7 ऑफ कप्स आपको बहुत ही सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ठीक है, चाहे आप वर्क में देखो, चाहे आप कोई भी चीज़ में आप कुछ करने की कोशिश कर रहे हो एंड आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो बहुत सारे मिलेगी। लेकिन आपके लिए वार्निंग के साथ अपॉर्चुनिटी आएगी कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो सब सही नहीं होगा, आपको देख समझ कर एक्सेप्ट करनी है। ठीक है, क्योंकि मुझे आपके लिए ग्रोथ के साथ साथ मुझे आपके परेशानी में डालने के लिए भी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही है। तो जो इंसान आपको ज़रूरत से ज़्यादा हेल्प करे 22 में, सेल्फलेसली हेल्प करे, समझ जाइएगा कहीं ना कहीं वो इंसान में कुछ खोट है। ठीक है, वर्कलोड आपके ऊपर बहुत रहेगा, कम से कम अप्रैल तक तो वर्कलोड बहुत रहेगा। एंड मुझे यहाँ पर जून या जुलाई में आपका ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिख रहा है। आप किसी चीज़ को लेकर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं जा सकते हो। इवन आप में से बहुत सारे लोग प्रॉपर्टीज़ वगैरह ख़रीदना चाहते हो अगर, तो आप जून जुलाई में प्रॉपर्टीज़ वगैरह भी खरीद सकते हो। मुझे विद दिस चैरियट मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, मुझे अचानक से फील हुआ वर्कaholic, तो आप वर्कaholic बन सकते हो। देखो, मुझे लगता है कि लाइक चैरियट आप में 2022 में सही गलत फैसला करने का एक स्ट्रॉन्गर क्या होता है हमारा सेंस आ जाएगा। ठीक है ना, आप हर चीज़ को अब तक अगर देख रहे थे, सही गलत जान रहे थे, बट वो स्ट्रांगली आप चीज़ों को होल्ड नहीं कर पा रहे थे, भाई यही सच है तो मैं इस पे रहूँगी। तो कहीं ना कहीं 22 में आप जो सच है आप उस पर स्टिक कर जाओगे। ठीक है ना, क्योंकि आप मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आप सच का साथ दोगे। दूसरा, आपका जो इंट्यूशन है 22 में आपको बहुत हेल्प करेगा। हमेशा अपना दिल और दिमाग क्या बोलता है ये सुनना। ठीक है ना, क्योंकि क्या होता है। और दूसरा, मिस्टीरियस, दूसरा यहाँ पर है आपके लिए सजेशन है 22 में आपके पास जो नॉलेज है या फिर आपके पास जो आइडियाज़ हैं या फिर आप जैसे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी चीज़ों को छुपाओगे और वो बेहतर है। कभी कभी ग्रोथ के लिए लोगों के सामने बिल्कुल ओपन होना भी सही नहीं है, तो कभी कभी चीज़ों को छुपाना इज़ गुड। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एम्प्रर है। एम्प्रर मुझे बताता है कहीं ना कहीं आप
दो तरीके की लाइफ जियोगे। फास्ट फर्स्ट हाफ में आप थोड़े से टफ लाइफ जियोगे, लाइक वर्कहॉलिक रहोगे, ज़्यादा चिल नहीं कर पाओगे, या फिर जैसे होता है ना, बिल्कुल लग्जरियस लाइफ नहीं जीना है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ईयर का 6 to 7 मंथ जाएगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा और आप अपनी लाइफ को लग्जरी की तरफ मोड़ोगे। ठीक है, तो आपका जो इस साल है वो तो सबसे पहले काम करते करते कट जाएगा। ठीक है, और दूसरा मुझे यहाँ पर जो भी है 2022 में आपके लिए स्टेबिलिटी दिख रही है। आप स्टेबल रहोगे, कोई भी चीज़ हो जाए, पर्सनल प्रोफेशनल, आप स्टेबल रहोगे। दूसरा यहाँ पर आपके लिए जो गाइडेंस है वो है सीकिंग गुड। यहाँ पर है कि आप 22 में अच्छे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ढूंढोगे, खोजोगे। ठीक है ना, मुझे नहीं लगता आप 22 ऐसे एनर्जी में एंटर करने वाले हो या फिर ऐसे एंटर करने वाले हो जहाँ पर आप मतलब पुरानी चीज़ को लेकर जाओगे, पुरानी चीज़ की परेशानी लेकर जाओगे। मुझे सिर्फ इतना लग रहा है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को यहीं पर छोड़ दोगे और अच्छी चीज़ लेकर जाओगे वहाँ पर। ठीक है, आप खुद ऐसे बन जाओगे, आपको बनना नहीं पड़ेगा, आप खुद ऐसे बन जाओगे। और दूसरा मुझे 22 में ऐसा दिख रहा है कि आपको अच्छे लोग मिलेंगे। ठीक है, आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप सिर्फ अच्छा देखोगे, आप अच्छा करने की कोशिश करोगे, तो जो लोग आपको मिलेंगे वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिलेंगे। ठीक है ना। और दूसरा कार्ड है यहाँ पर डिग्निटी। आपका जो डिग्निटी है वो मेंटेन होके रहेगा। ठीक है, आप जिस तरीके की पर्सनालिटी हो, सच बोलते हो, आपकी जो ऑरा है, आप जहाँ पर जाते हो कहीं ना कहीं लोगों को होल्ड करके रख लेते हो। इसी नेचर के वजह से आपका जो सम्मान है हर जगह बढ़ने वाला है। ठीक है, और दूसरा ऐसा दिख रहा है कि कुछ ना कुछ चीज़ों में आपको ना किसी तरीके का एक सम्मान मिल सकता है। जैसे होता है ना कि हम कुछ ना कुछ अच्छा करते हैं तो मुझे लगता है कि प्राउड आप अपने कोई काम की वजह से फील कर सकते हो। यहाँ पर मैसेज है पर्सनल इशू रिजोल्यूशन। तो पर्सनल इशू आपका कोई ख़त्म हो सकता है। ठीक है, इस साल। ठीक है, इस साल कोई भी आप फुल मून, खास करके फुल मून इन कैंसर जब होगा, या फिर कोई भी फुल मून पे आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ज़रूर करना। अदरवाइज़ कहीं ना कहीं मुझे लगता है आपकी कोई पर्सनल इशू है जो बहुत टाइम से चल रहा है, तो रिश्ते को लेकर, तो 22 में वो सही हो जाएगा, एंड हो जाएगी वो मुश्किलात। एंड मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट है यहाँ पर। इस साल मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा वो योगा, मेडिटेशन और फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दोगे। ठीक है, कम से कम आपको कुछ टाइम देना है, क्योंकि मेडिटेशन अगर करोगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके जो बहुत सारे सवाल मन में है वो सवाल का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, एंड सोच विचार की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर यहाँ पर है। डेफिनेटली आप अगर मेडिटेशन करोगे आपको बहुत सारी चीज़ों के आंसर्स मिलेंगे। और ये स्पेशल एडवाइस है। एंड लेट गो, जैसे मैंने पहले ही बोला था, आपको कोई चीज़ छोड़ना पड़ेगा शांति के लिए। कुछ ना कुछ चीज़ें हम छोड़ते हैं। ठीक है, हमें इनर पीस चाहिए होता है, और हम अगर सारी चीज़ को होल्ड करके रखें तो हमें इनर पीस नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ें आपको लेट गो करना पड़ेगा। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगले रीडिंग पर। बाय गाइस। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपका बर्थ मंथ मार्च, जनवरी, मई, जून, जुलाई, नवंबर है तो ये आप लोगों की रीडिंग है। चलिए देखते हैं। ये आपके कार्ड से गाइडेंस के बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 2022 आपका कैसा जाने वाला है। और टाइमलेस रीडिंग है, होल 2022 में आप इसको देख सकते हो। ऑल साइन वालों के लिए है। ठीक है, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताएं 22 कैसा जाने वाला है मेरे व्यूअर्स के। थैंक यू एंजल्स। गाइस, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम में, मतलब कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो। ठीक है, ओके, द फूल। गाइस, वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, आपको लाइक कर दे और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है,
ओके, यहाँ पर साइन है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 6 ऑफ स्वॉर्ड, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ओके, टेम्परेंस, ब्यूटीफुल, सजिटेरियस, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एनर्जी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 10 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, 6 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, the devil, Capricorn energy, ओके, यहाँ पर है द क्रिस्ट, पर्सपेक्टिव, ओके, ये आपके रहे मैसेजेस जो मैं बाद में आपको पढ़ के सुनाऊंगी और समझाऊंगी, ठीक है। कम्युनिकेशन इज की, और ये दो रहे आपके एंजल मैसेज, सेट करके मिलती हूँ। ओके गाइस, आई होप अभी आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। तो 22 में बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली है, एक दो चीज़ें डेफिनेटली नहीं होंगी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपको फेस करना पड़ेगा। स्टार्ट करूँगी जनरल से। ज़ीरो का कार्ड मुझे दिख रहा है, फूल का कार्ड दिख रहा है, तो सही मायने में न्यू बिगनिंग हो जाएगी। मुझे देखिए लगता है कि आप एक न्यू जर्नी पर निकलोगे डेफिनेटली 22 में। देखो, कुछ चीज़ों को लेकर आप खुद ही मतलब केयरलेस होना पसंद करोगे, क्योंकि आप बहुत टाइम से जिस चीज़ को लेकर परेशान थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप एफर्ट डाल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप खुद सोचोगे कि अभी मुझे थोड़ा सा इस पे रोक लेकर अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। तो मुझे आप सबसे पहले वेकेशन पे जाते हुए दिख रहे हो, आपकी प्लानिंग से घूमते फिरते हुए दिख रहे हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े वक्त के लिए केयरलेस हो जाओगे, ठीक है, हो जाओ, बट ज़्यादा वक्त के लिए नहीं। दूसरा, अगर मैं आपकी करियर में देखूं तो मुझे लगता है शायद 2 to 3 ईयर्स से आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो करियर में, अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं, पैसा आ रहे हैं, पैसा जा रहे हैं। तो इस साल सेटलमेंट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स पहले 2 to 3 मंथ्स में फेस करना पड़ सकता है, ठीक है, बट बाद में जाकर आपका करियर और पैसों में ग्रोथ हो जाएगी, स्टेबिलिटी हो जाएगी। आपको किसी और से सडन मनी मिल सकता है, ठीक है। तो कहीं पर ऐसा था और आपका हक का पैसा बट आपको सडन मिलेगा, या फिर मुझे 1 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। तो 1 साल के अंदर अंदर आपको आपकी जो तमन्नाएं जॉब थी वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं पहले वॉर्न कर देती हूँ, पहले कुछ दिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो और जो लोगों का थोड़ा सा पैसे को लेकर अप्स एंड डाउन्स चलेगा। दूसरा, अगर मैं पर्सनल रिश्तों की बात देखूं तो मुझे आप एक्चुअली बहुत इमोशनल दिख रहे हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो जो अपने कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो और आपको फील हो रहा है जैसे वो आपके कार्मिक पार्टनर है बट वो आपके सोलमेट है, बट काफ़ी ट्रैप्ड हो। सेक्सुअल एनर्जी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा रहेगी 2022 में। जिन लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप है, बता देती हूँ, सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। ट्रैप में फंसते हुए आपको लगेगा जैसे प्यार कम है और प्यार के सिवाय बाकी हर चीज़ है, ठीक है। तो या फिर कहीं पर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो होता है ना, बिल्कुल टॉक्सिसिटी हो जाती है चीज़ों में, तो वैसे आप फंस सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस रिश्ते को लेकर, उस रिश्ते का जो परेशानी का भार है आप 22 में लेकर आगे बढ़ना चाहते हो, या फिर उस रिश्ते का जो परेशानी का भार है उसे साइडलाइन करके आगे बढ़ना चाहते हो। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, ठीक है। क्योंकि आप अगर इतने ट्रैप्ड हो, पार्टनर गाली देता है या फिर कोई रिश्ते में आपको गाली मिलती है, तो क्या फ़ायदा ऐसे रिश्ते में रहने की, प्यार नहीं है वो, ठीक है। इसलिए बोला जा रहा है सोच समझकर किसी भी रिश्ते के लिए मैनिफेस्ट करो। दूसरा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा ब्लैक मैजिक दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो जो लव रिलेशनशिप में ब्लैक मैजिक अप्लाई हो सकता है, या फिर खुद करना चाहोगे या फिर किसी ने किया है। तो वार्निंग है कि जितना हो सके उससे दूर रहिए, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में ये आ सकता है, विच इज़ नॉट गुड, ठीक है। बाकी ये ब्लैक मैजिक वाला हर इंसान के साथ नहीं है, कुछ कुछ लोगों के साथ, जैसे वाइट मैजिक होता है हमारा मजिशियन के कार्ड के साथ, ब्लैक मैजिक होता है डेविल कार्ड के साथ। तो
दोनों होता है, वाइट मैजिक होता है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, आप ना बहुत ज़्यादा ऐसा इमोशनल होने वाले हो 2022 में। इमोशंस बहुत ज़्यादा रहेगी आपके अंदर, आप हर एक चीज़ को ओवर एनालिसिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोचोगे, इमोशनल बिल्कुल हो जाओगे, और वो होना एक्चुअली सही भी नहीं है, ठीक है। ओवर इमोशनल लोगों की कोई नहीं समझता, आप इमोशनल रहो सही रहेगा, लेकिन समझेगा कोई नहीं ओवर इमोशनल लोगों को। दूसरा, मुझे आप बहुत सारे अपने इमोशंस फीलिंग को आप छुपाते हुए दिख रहे हो, आपको ऐसा लगेगा कि कोई एक्चुअली में समझ नहीं रहा है तो आप छुपाओगे, बट कुछ ना कुछ रिश्ते को लेकर, अगर आप इवन मैरिड हो, मैरिज हो जाएगी, हो सकता है कि आप कुछ रिश्ते को लेकर अपने अंदर बहुत ही उस चीज़ को मिस करोगे, याद करोगे, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर मुझे दिख रहा है विद दिस 10 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों की शादी हो जाएगी, ठीक है। मुझे ये सितंबर तक शादी दिख रही है, शादी डेफिनेटली हो जाएगी। और ये मुझे खास करके ना वो अरेंज मैरिज वाली फीलिंग्स दे रही है, ठीक है। लव मैरिज होगी, ऐसा नहीं सबकी अरेंज मैरिज होगी, डेफिनेटली लव मैरिज होगी, बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि फैमिली की मंजूरी, या तो लव कम अरेंज होगी या फिर अरेंज होगी, फैमिली की मंजूरी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। ये साइकिल आपका जो है वो टफ साइकिल जो है एंड होकर एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगा, ठीक है। कुछ चीज़ों को लेकर आप ट्रैवल कर सकते हो, मुझे ऐसा दिख रहा है कि फैमिली को लेकर कहीं आप बिल्कुल शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है, अब्रॉड में शिफ्ट हो सकते हो, कहीं जा सकते हो, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है शिफ्टिंग की एनर्जी यहाँ पर है। दूसरा, विद दिस टेम्परेंस, काफ़ी बैलेंस, आप ना हो सकता है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, तो नवंबर आते आते, नवंबर तक आपकी लाइफ में 22 का बहुत बैलेंस रहेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद बैलेंस नहीं रहेगा, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट बैलेंस ज़्यादा कुछ रहेगा। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप चीज़ों को हैंडल करने की कैपेसिटी आप में बढ़ जाएगी। आप क्या कर रहे थे, आपके पास सब कुछ नॉलेज है, सब कुछ है, बट हर इंसान हर चीज़ को हैंडल नहीं कर पाता है, तो आप हर चीज़ को हैंडल करना सीख जाओगे, एंड इससे आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगी। दूसरा, ये सारा जो ईयर है इसमें कहीं ना कहीं एंजल्स आपके साथ साथ हमेशा रहेंगे, आपके थॉट्स को कैप्चर करेंगे, ठीक है। तो जितना हो सके पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए विद दिस 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, इस साल आप अपनी कोई गलत फैसले की वजह से गलती में पड़ सकते हो, ठीक है। ये होता है, हम सब कुछ कुछ गलत फैसला लेते हैं, लोभ होता है हमारे अंदर, हमें ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, कुछ चीज़ों में हम हर चीज़ को एक्वायर करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, और जब ले लेते हैं तो परेशानी होती है, ठीक है। तो इस साल आप अपनी जो चीज़ें चूज़ करोगे ना, उसके ऊपर आपको बहुत ध्यान देना है, ठीक है। आप कौन सा चीज़ एक्सेप्ट कर रहे हो, कौन आपको क्या दे रहा है, आप कौन सी चीज़ चूज़ कर रहे हो, सोच समझ कर। आप कोई भी हिडन चीज़, जैसे आपको किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है लेकिन आपको अच्छा दिख रहा है, प्रॉफिटेबल दिख रहा है, तो आपने ले लिया, ठीक है, गिफ्ट या फिर कोई भी ऑफ़र, तो आपके लिए मैसेज है ये ना करें। लोभ आपको इस साल डाल सकते हैं परेशानी में, 10 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप परेशान हो सकते हो अपनी कर्मा के बैगेजेस को लेकर, जो आपने कर्मा किया होगा उसके वजह से परेशान हो सकते हो, ठीक है। दूसरा, मुझे विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप बहुत सारा काम करना चाहोगे, बहुत ही सारा, मतलब आपको लगेगा मैं ये भी नहीं छोड़ूंगी, मैं वो भी नहीं छोड़ूंगी, मुझे वो करना है, ये करना है, तो आप बहुत सारा काम करोगे और अल्टीमेटली आप परेशान हो जाओगे। तो आपके लिए यही है कि बहुत सारा नहीं, जितना बल पड़े आपको 22 में उतना काम करना है। मुझे 22 में थोड़ा सा आपका सब कुछ चाहिए, मुझे ये एनर्जी दिख रही है, बट इस एनर्जी को आपको नहीं लेना है, आपको सब कुछ चाहिए नहीं लेना है, आपको जितना चाहिए उतने लेना है, इस एनर्जी में रहनी है, ठीक है। विद दिस 6 ऑफ वॉन्ट्स, मुझे किसी चीज़ के ऊपर आप
का विक्ट्री दिख रहा है। आप बहुत टाइम से किसी भी चीज़ को लेकर लगे हुए थे एंड फाइनली जीत आपकी तरफ होगी। कम्युनिकेशन सही से अगर करोगे तो लोग आपके साथ रहेंगे, आपको हेल्प लोगों की मिलेगी और फाइनली एक विक्ट्री मुझे दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर है क्रिस्ट, द क्रिस्ट। यहाँ पर बोला जा रहा है आपके लिए कुछ ओपनिंग्स है, न्यू ओपनिंग, ठीक है। कुछ भी चीज़ों में, करियर में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में मुझे आपके लिए कुछ ओपनिंग्स दिख रही है, जिस ओपनिंग के बदौलत आप अपनी एक न्यू जर्नी में एंटर करोगे और आपको अपॉर्चुनिटीज़ बेसिकली मिलेगा। ओपनिंग मतलब अपॉर्चुनिटी, वो जब मिलेगा आप खुद को कोई भी मामलों में प्रूव कर पाओगे, भाई मैं तो यही, बस ऐसे ही प्रूव होना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। दूसरा पर्सपेक्टिव यहाँ पर है कि इस साल आपका जो नज़रिया है वो लोगों को देखने का या फिर चीज़ों को देखने का वो काफ़ी बदलेगा, ठीक है। पिछले साल आपका लोगों के साथ झगड़ा अगर कुछ लोगों के साथ हुआ था तो इसीलिए क्योंकि हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो, प्रॉब्लम हो, लेकिन इस साल मुझे आप उन्हीं लोगों के साथ अपना चीज़ें सही करते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है ना, हम अगर हमारे दिमाग में हमें हर चीज़ बुरा दिखता है तो हमें बुरा लगता है, तो हमें दुनिया में हर चीज़ बुरा दिखेगा, और हम अगर हर चीज़ में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करेंगे हमें हर चीज़ अच्छी दिखेगी। तो इस साल आपकी जो पर्सपेक्टिव है, चीज़ों को देखने का नज़रिया है, वो बदलेगा, ठीक है ना। और इसके वजह से आपको हर चीज़ अच्छा ही दिखेगा। और सच मानिए, अगर हर चीज़ आपको अच्छा दिखेगा ना, आपको अंदर से शांति मिलेगी, ठीक है। दूसरा यहाँ पर है कि द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न। कोई भी फुल मून पे या स्ट्रांगली फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई एंड हो जाएगी टफ साइकिल, जिससे जैसे होता है ना, कुछ कार्मिक बैगेजेस हैं वो सब आपका रिलीज़ हो जाएगा और आप फाइनली जो है एक हैप्पीनेस फील करोगे। कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में जो परेशानी है वो कुछ टाइम के बाद चला जाएगा इस साल, ठीक है। एंड कम्युनिकेशन इज़ अ की। इस साल याद रखिए, आपको लोगों के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन करना है, बात करनी है। आप जो चाहते हो वो एक्चुअली क्लियरली आपको रखना है, दिल में बात रखना है और सोचना है मेरा तो काम हुआ नहीं, ये नहीं करना है। आपको जो चाहिए वो क्लियरली, ठीक है, बोलना है। बोलने से इस साल आपका बहुत सारा काम होगा। तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि बोलो, जितना हो सके अपनी बातें रखो। कुछ चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा, यस, ज़िंदगी है, हर चीज़ अपने हिसाब से चलेगी नहीं। कुछ चीज़ में डेफिनेटली अच्छी कॉम्प्रोमाइज़ अगर करोगे तो सुकून मिलेगा। दूसरा, इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव रखते हो मेरा ये काम होगा तो आपका वो काम होगा। बिलीव कैसे भी किया जाता है, मैनिफेस्टेशन से किया जाता है, भगवान पे भरोसा, ये सब चीज़ें करना होगा, तब चीज़ें होगी आपकी, ठीक है। सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग पर। लाइक कर दें। बाय गाइस।